नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हमारे साथ मौजूद है प्राइवेट स्कूल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं जजपा पार्टी से नवनियुक्त हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सौरभ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनसे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्या चुनौतियां इनके साथ रहेंगी पार्टी में रह करके। जी सौरभ साहब, आपका स्वागत है और आपको बधाई कि आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जननायक जनता धन्यवाद। पार्टी के द्वारा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। जी तो सर, क्या चुनौतियां समझते हैं या धन्यवाद करना चाहेंगे पहले किसी का अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का? हाँ सर, सबसे पहले सर हमारी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा, लोकप्रिय नेता, युवा नेता चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश में प्रधान महासचिव की भूमिका निभा रहे चौधरी दिग्विजय चौटाला जी, पूर्व में मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव की भूमिका निभा रहे चौधरी हर्ष कुमार जी। विशेष रूप से इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे एक छोटे से समय में इतनी बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा है और मैं इनकी जो भी विश्वास मुझे मेरे ऊपर इन्होंने किया है, मैं इनके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। सौरभ साहब, आप एक शिक्षाविद हैं और कहीं ना कहीं एक आप संगठन को लीड करते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से आपका संगठन है जो कि शिक्षाविदों के लिए काम करता है। किस तरीके के आपके लिए चुनौतियां हैं, जैसे कि मान लें आप सरकार में भी हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एक अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके से आप माध्यम बनेंगे? सर, मेन काम संगठन में मैं जुड़ा हूँ और संगठन का मेन काम होता है कि आम समाज में जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उन समस्याओं को लेकर मैं पार्टी हाईकमान तक जाऊंगा और उनको उनसे अवगत कराऊंगा। मुख्य रूप से आमतौर से होता क्या है कि जो आम समस्याएं हैं वो हाईकमान तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो क्योंकि मैं स्कूलों से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी तह तक जानता हूँ कि वास्तव में क्या क्या परेशानियां यहाँ आती हैं। उन सब परेशानियों को ढंग से वहाँ अवगत करा के और उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। जी सर, प्रमुख समस्याएं क्या है स्कूल चलाने में वो बताएं सभी स्कूल संचालकों सर की। जैसे हरियाणा प्रदेश सर आजकल सबसे बड़ी बात तो सर ये जो महामारी है कोविड-19 के दौरान में, तो स्कूल काफी दिनों से बंद पड़े हैं। इस समय ज्यादा परेशानी है क्योंकि अभिभावक जो हैं वो ये परेशान है कि भाई वो ना तो वो फीस दे पा रहे हैं, ना उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है सर? जी सर, मेन समस्या क्या है सर, अगर हम अपना ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर हम कहते हैं, बोलते हैं, तो गांव के अंदर प्रॉपर उनका ना तो डिवाइस है उनके पास है, अगर डिवाइस भी हैं तो वहाँ प्रॉपर नेट की सुविधा नहीं है, जिससे कि बच्चे का होमवर्क वगैरह नहीं पहुँच पा रहा है। और जिन बच्चों के पास में डिवाइस हैं और नेट भी प्रॉपर आ रहा है, वहाँ पे क्या है कि एक घर में 2 या 3 बच्चे हैं, जबकि डिवाइस एक अकेला है, तो उसकी भी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सर अगर प्रॉपर स्कूल खुले हुए हैं तो वो बच्चे वहाँ जाके ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो इस समय तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि स्कूल को प्रॉपर ढंग से स्टेप बाय स्टेप 9 से 12 तक खोला जाए, कोविड-19 के नियमों को लागू करते हुए। सर जी सर, एक बात है सर आपसे देवेंद्र जी, एक सवाल है। अब आप जो रूलिंग पार्टी, जो सत्तासीन पार्टी, आप उसके एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं एक प्रकोष्ठ के। अब आप सरकार की तरफ से वो बात करेंगे, शिक्षाविद की तरफ से बात करेंगे या अभिभावक की तरफ से बात करेंगे? अब सर मैं अभी तीनों तक से तो आप वाकिफ हूँ सर। सरकार से बार बार मांगे करते थे। सर आप मुझे तीनों तरह से पूछें, मैं जी अभिभावक सर। भी हूँ, स्कूल भी संबंधित भी हूँ और पार्टी से जुड़ा हुआ भी हूँ। जी सर नहीं, अब बात किसकी करेंगे सर? अभी तक तो आप लोग सरकार से बार बार कहते थे कि स्कूल खोल देने चाहिए, स्कूल वाले गरीब हो चुके हैं, बिल्कुल भूखी कगार पर हैं। अब आप सरकार का हिस्सा हैं, आप रूलिंग पार्टी के जी हिस्सा हैं, अब किस तरीके से सर। बात रखेंगे? सर अब जो जी है हम अपने हाईकमान से सर बात करेंगे, मिलेंगे जाके और जी उनको समस्याओं से अवगत कराएंगे। पिछली बार भी अप्रैल में मेरी बात हुई थी अपने उप मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा था कि जैसे हालात ठीक होते हैं स्कूलों को प्रॉपर ढंग से खुलवाने की पूरी प्रयास करेंगे। जी
चलिए सर, बात कर लेते हैं, एक अभिभावक की तरफ से आपसे बात कर लेते हैं। अभिभावक की आज के समय में क्या समस्या है? सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रॉपर ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों की। बच्चे घर पे रहते हैं, संस्कार भूल चुके हैं। ना उनका सुबह जगने का समय है, ना सोने का कोई समय है। सुबह से शाम तक पढ़ाई के नाम पे मोबाइलों को लेके बैठे रहते हैं। वो सबसे बड़ी जी, ना ही वो कोई एक्टिविटीज कर पाते हैं। जी सर। जी अच्छा सर, कोई अपील करना चाहेंगे किस तरीके से, मतलब एक संगठन को मजबूत करने की बात आपसे करें? सर। होड़ा जिले से आपने क्या पहले भी स्कूल संचालकों को जजपा पार्टी से जोड़ने का काम किया है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी आपको मिली है। हरियाणा प्रदेश से किस तरीके से शिक्षाविद बुद्धिजीवियों को आप जोड़ने का कार्य करेंगे जजपा पार्टी से? सर इसमें मेरा संगठन का काम है। कल हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पलवल की थी, उसमें कम से कम 100 सवा 100 के आसपास पशु संचालक थे। आज हमने होडल में की है। जी, और उसके बाद सर हम जी, नूह में जाएंगे, फरीदाबाद जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, अपना रेवाड़ी जाएंगे। हम जी, जिले जिले में जा जाके सर अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं हमारी, उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आमतौर से सर होता जी, क्या है कि पार्टियां नीतियां बहुत अच्छी बना लेती हैं, लेकिन किसी न किसी जी, कारणवश वो नीतियां प्रॉपर जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से उन जी, अच्छी नीतियों का भी आकलन नहीं हो पाता है, समाज में उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा मुख्य काम यही होगा कि जो सरकार का जो हमारे हाईकमान जो नीतियां बना रहे हैं, उन नीतियों को प्रॉपर ढंग से समाज तक पहुंचाना। चलिए देवेंद्र जी, कोई अपील करना चाहेंगे बुद्धिजीवियों से कि जननायक सर जनता पार्टी के द्वारा? सर मेरी अपील यही है कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का संस्कार डालें। संस्कार अगर होंगे बच्चों के अंदर, तो वो आगे पढ़ाई में भी फायदा करेगा। बाकी जब वो आम नागरिक बनेंगे समाज में, उस समय भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बच्चों को प्रॉपर ढंग से देवेंद्र एक्सरसाइज जी, कराएं। जी देवेंद्र जी, एक सवाल और अंत में। आप शिक्षाविद के साथ साथ कहीं ना कहीं किसान भी हैं, जी और किसान आज सड़क पर बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं किसान जजपा का विरोध कर रहा है कि भाई जी। जजपा भी हमारी नहीं सुन रही है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप सर रूरल एरिया में आप किसान रहते हैं। सर इसमें किसान कम है सर, इसमें दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर सर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, यही बीजेपी सरकार है या जेजेपी की सरकार है? आप उत्तर प्रदेश में जाइए, वही टिकैत साहब वहां कुछ नहीं कर पाते हैं। योगी जी का कोई भी प्रोग्राम उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, ऐसा क्यों? हरियाणा में क्यों? अगर हरियाणा में करना है तो जो जो हमारे एमपी हैं, उनका आज तक इन्होंने नहीं किया। केवल जेजेपी के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार में लोकसभा में अपना किसान बिल को लाने वाले तो एमपी है ना, विधायक तो कहीं कोई इंटरफेयर करते नहीं है, उनकी कोई वोटें नहीं होती है वहां पे। जी, तो ये तो लगता था इसमें कोई चलिए सर। राजनीति है। राजनीति के साथ में जी, ऐसा, जेजेपी के साथ में ऐसा दूसरे तरह का व्यवहार किया जा रहा है। चलिए, बहुत जबकि बहुत धन्यवाद जेजेपी सर देवेंद्र जी मुख्य रूप आपका। से किसानों की पार्टी है, मुख्य रूप से जेजेपी तो ये तो जी, चाहते हैं कि किसानों की भलाई हो। और दुष्यंत जी ने पहले भी ये कहा था कि भाई अगर मेरे इस्तीफा देने से अगर किसानों का बिल ये निरस्त होते हैं, तो मैं सबसे पहले देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा हो तो। चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, आप हमसे जुड़े। आपको बधाई कि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं बुद्धिजीवी सेल जजपा पार्टी की तरफ से। आपने भरोसा दिलाया अपने संगठन को कि वो बुद्धिजीवियों को जोड़ने का आप काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।